हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? अगर मेरी ऑडियो अगर आपके पास आ रही है ना, तो फटाफट सारे अपने कैमरा ऑन कर लो फास्ट। फटाफट जो भी पर्सन मीटिंग में ऐड है, अपने फटाफट कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि आज कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। सही है, फास्ट फटाफट अपने कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि मजा देखो तभी आएगा मीटिंग में, अगर आप कैमरा ऑन करके अगर प्रॉपर तरीके से अगर मीटिंग में बैठोगे। कर लो फटाफट कैमरा ऑन। मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर है ना? फटाफट अपने कैमरा ऑन कर लो फास्ट। कुछ नई चीजें आपको सिखा के जाऊंगा। सही है। कुछ है मुझ अपना नॉलेज आपको देने का मौका मिल रहा है, तो फटाफट सारे कैमरे ऑन कर लो। बेस्ट से बेस्ट आपको कुछ सिखा के जाएंगे आज आपको। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज मेरी जर्नी को देखकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं डिसीजन बनाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे मेरी तरह, जैसे आज से 1.5-2 साल पहले मैं था। क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा, नहीं होगा। बहुत से डाउट चल रहे हैं। चल रहे होंगे आपके माइंड में भी। चल रहे हैं। इधर से घर वाले मत कर, फंस जाएगा। उधर से मन बोल रहा है कि एक बार करके देख ले, लेकिन थोड़ा सा मन भी बोल रहा है कि नहीं हुआ तो क्या करेगा तू, क्या जवाब देगा। चल रहे हैं ऐसे माइंड में आपके डाउट? तो बस उन डाउटों का जो आपको खत्म करने आया हूं मैं, और 100% है, खत्म करके ही जाएंगे। बाकी फटाफट मैं एक चीज बोलता हूँ, अपने कैमरे कर लो। अगर जिसको इस बिजनेस में ग्रोथ करनी है, जिसको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, तो फटाफट अपने कैमरे। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कि फटाफट अपने कैमरा ऑन कर लो, तभी मजा आएगा मीटिंग का। बाकी जस्ट हम 1-2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो कैमरे ऑफ करके बैठे हैं। करें फिर मीटिंग स्टार्ट। आज आपको पता है लेवल अप की मीटिंग है ना। तकरीबन आप सारे 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग लगा के यहाँ पर बैठे हो। फर्स्ट डे आपने लगाया लवी सर का। सेकंड डे आपने सौरभ दास सर का लगाया। थर्ड डे लवी सर का लगाया। लगाए फिर 4 बजे वाली मीटिंग आपने लगाई होंगी, सबने लगाई। कंपनी के बारे में हर चीज जान ली। कंपनी क्या है, इनकम के बारे में आपने जान लिया कि इनकम कैसे आती है। लोगों की ग्रोथ आपने देख ली कि लोग कैसे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन मेरे को बताना कि किस किस को चीज का डाउट लग रहा है कि शायद ये जो बड़े लोग बने हैं फॉरएवर में, शायद ये पहले से अमीर थे। किस किस को ऐसा लग रहा है ये शायद पहले से बिजनेसमैन थे? सच बताना, ऐसे करो। जिस जिसको ये चीज लग रही है कि यार जो फॉरएवर में लोग बने हैं, ये पहले से ऐसे थे, इनके माइंडसेट हमारे से अलग थे तब बने हैं। किस किस को लग रहा है ऐसा? लग रहा है हाथ, 2-3 हाथ खड़े हो रहे हैं। लगना भी चाहिए। देखो, जो इंसान प्रॉपर मीटिंग लगाएगा उसी के माइंड में डाउट चलेंगे। जिसको करना है उसी को डाउट आएंगे ना, उसी को ऑब्जेक्शन आएंगे ना, क्योंकि आपको पता है जिसने करना है वो हाथ पैर मारेगा। और जब हाथ पैर मारेगा इंसान, तो कोई ना कोई दिक्कत परेशानी तो आएगी ही आएगी। कंपलसरी है। सही बात है, गलत बात है? तो आज आपके बीच में मेरे को मौका मिला है अपनी जर्नी शेयर करने का, कि आप अपनी जर्नी शेयर करो कि आपने इस बिजनेस में कैसे कैसे ग्रोथ करी, और आप किस जगह से उठकर आए हो। तो मैं आज आपको अपनी जर्नी शेयर करके जाऊंगा। बहुत से लोगों को ये जर्नी फेक भी लग सकती है। बहुत से लोगों की जर्नी इंस्पायर्ड भी कर सकती है कि नहीं यार, अगर ये इंसान बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस जर्नी को देखकर आजकल में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। है, होगा ऐसा? करें स्टार्ट फिर? करें। देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा अमित कुमार है, और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस सिस्टम के अंदर एज अ मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं मेरे को कोई 4-5-10 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर, नहीं। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था, जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ पर अनजान लोगों से साथ बैठे हो। किसी के जो सीनियर हैं उनसे 200 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, 3000 किलोमीटर दूर से बात कर रहे हैं, है ना? मैं भी ऐसा ही था। सही है। मैं हिमाचल से था, मेरे सीनियर यूपी बिहार से थे। सही है। ट्रस्ट करा। जैसे आपके पास कॉल आई, मेरे पास भी कॉल आई थी। बिजनेस के लिए ट्रस्ट करा, विश्वास करा, शीट होल्ड करवाई, मीटिंग्स लगाई, काम को सीखा, काम को समझा। या कोई एक सीधी सी बात बताता हूँ, बहुत से लोग इस वजह से फॉरएवर क्विट कर देते हैं। जब उनको दिक्कत आती है तो ये चीज सोचते हैं वो कि शायद हमारी किस्मत में नहीं थी, हमें तुक्के से मिली थी, छोड़ो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, है ना, कि चलो तुक्के से आई थी, छोड़ो परे, किस्मत में नहीं थी, ऐसे चली आई थी, छोड़ो। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, किसी भी अगर फॉरएवर में सक्सेसफुल इंसान को अगर आप पूछोगे कि सर आपको फॉरएवर करनी थी, तो कोई इंसान आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे को फॉरएवर करनी ही करनी थी या मेरे को फॉरएवर का पहले से नॉलेज था, नहीं। नेवर। हर एक इंसान को फॉरएवर किसी ना किसी रीजन से, तुक्के से मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं,
मैं कोई फॉरएवर में, या मेरे को शुरू से फॉरएवर नहीं करनी थी। मैं इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर बात नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इस मकसद से आया था कि मैं स्टडी के लिए अपना खर्चा उठा लूं, और मेरे घर वाले मेरे को जॉब के लिए ना भेजे। मेरे को जॉब नहीं करनी थी। इस माइंडसेट से मैं ऑनलाइन काम की तरफ आया था। जब काम सीखा, समझा, तो मेरे माइंड में पड़ा कि नहीं यार अमित, ये चीज सही, तू इसमें अपना फ्यूचर भी बना सकता है, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। मैंने जानना, समझा, और अच्छे तरीके से नॉलेज लिया, डिसीजन बनाया, और जब मेरा पे आउट आए, जब मेरी इनकम आई, मैंने वो डिसीजन मेरा स्ट्रांग हुआ, और करते 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 फिर प्रॉपर मैं फॉरएवर की तरफ ही हो गया। जब मेरे को ये चीज लगी ना पता कि नहीं अमित कुमार, अब तो फॉरएवर सब कुछ तेरे लिए, हमने करना स्टार्ट कर दिया, और आज आपके सामने जिस लेवल के ऊपर बैठे, जिस लेवल के ऊपर आप आने के लिए फॉरएवर कर रहे हैं, मैनेजर लेवल। हर कोई इंसान मैनेजर बनना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो बोल रहा है सर मेरे को मैनेजर नहीं बनना है? सब बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सब बनेंगे। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपके माइंड में पॉजिटिविटी है तो आप कर जाओगे। अगर आपके माइंड में पॉजिटिविटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। कल आपने मैच देखा इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड कप देखा? वर्ल्ड कप से पहले क्या क्या लोग नहीं बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड कभी कभी न्यूजीलैंड से कभी इंडिया नहीं जीती है, इंडिया कभी अपने होम ग्राउंड में नहीं जीती है। प्रिडिक्शन कर रहे थे अदर कंट्रियों के, पाकिस्तान के लोग, कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगी, इंडिया सेमीफाइनल से हार जाएगी। लेकिन उनको बिलीव था, उन्होंने सारी बातें साइड करके उन्होंने वो चीज करके दिखाई जो चीज लोग नहीं सोच पा रहे थे। सही है? क्लियर हो गया? तो जिसको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कुछ कर जाऊंगा, वो कर जाएगा। मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, हर एक फील्ड की बात कर रहा हूं। जिसको अपने ऊपर बिलीव है ना, वो किसी भी फील्ड में उसको इंसान को रख दो, वो इंसान उस फील्ड में सक्सेसफुल बन ही जाएगा। क्योंकि कोई आपको बनाने नहीं आएगा, ना ऊपर वाला, ना कोई आपका दोस्त, ना आपके घर वाले, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अप्लाई। हर एक इंसान आपके रास्ते को दिखाने के लिए आपके पास आएगा। हर एक इंसान आपके बोलते हैं ना जरिया दिखाने के लिए आपके पास आएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है उसको किस वे में लेके जाते हो। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? तो देखना चाहते हो मेरी जर्नी? दिखाऊं अपनी जर्नी में कैसे कैसे निकला हूं? बताओ। अभी तो आपको लग रहा हूँ मैं 25-30 साल का लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं ओनली 23 साल का हूँ। और इस सिस्टम से पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था। एक उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस फैमिली में मेरी मम्मी ने भी लोगों के घरों में काम करा है, मेरे पापा ने मजदूरी करी है, और मैंने खुद मजदूरी करी है। 2-2.5 साल जब कोरोना लगा था, कोरोना के टाइम पे मेरी +2 कंप्लीट हुई थी, जब लॉकडाउन लगा था। +2 कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मैंने आर्मी की तैयारी करी, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करी, मजदूरी करी, हर एक काम करा जो गरीब इंसान अपने परिवार को ऊपर करने के लिए करता है। सही है? बहुत से लोगों को ये चीजें लगेंगी, नई चीजें फेक हो सकती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं वो इंसान था और आज क्या बन गया, और मैंने किन को क्या क्या कर दी इस फॉरएवर के अंदर। सही है? बाकी जस्ट 1 मिनट का वेट करना, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बाकी जस्ट मेरे को बताते रहना कि हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है ना? स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करना। ठीक है? सबसे पहले तो ये जर्नी है, दिख रही है? मैं क्या बोल रहा था, मैं आर्मी का स्टूडेंट था, आर्मी की तैयारी करता था। ये फोटो दिख रहा है? दिख रहा है ये? इसमें मैंने रेड निशान लगा रखा है, मैं ही हूं। पहचाना जा रहा है? पहचाना जा रहा है? बताओ। दिख रही? स्क्रीन शेयर हो रही ना? ऐसे कर दो, स्क्रीन शेयर हो रही, स्क्रीन शेयर। सही है? ये था मैं सच। 3 साल मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करी है, आर्मी के हर एक ग्राउंड के लिए कर रखा है। सही है? पुलिस के सारे ग्राउंड के लिए रखे। थोड़ा आपको पता है, जब जो बिजनेस में सक्सेसफुल इंसान बनता है वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है। ये कहावत थी, लेकिन हमें हमारे साथ हुई भी सच, कि हम पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन बिजनेस हम कर गए। सही है? तो मैंने आर्मी की तैयारी भी करी है। देख सकते हो पीछे लिखा है ना, अग्निवीर रैली, लिखा है? लिखा है? ये है मैं हॉकी का, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर था, हॉकी भी खेलता साथ में मैं। स्क्रीन प्रॉपर क्लियर हो रही ना? ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। सोनम पटेल, बैठ के लगा लो मीटिंग। सही है? अब अगली लेके चलते हैं। मैं ऐसी ऐसी लास्ट तक ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा, आप खुद फील करोगे कि नहीं यार, अच्छा जी ये चीज भी होती है फॉरएवर में। सही है? देखते चलना आप। पूरा आपको मैं हर एक चीज की प्रॉपर डिटेल देके चलूंगा कि कैसे कैसे हमने जर्नी को स्टार्ट करा था। ये जर्नी थी। ये मेरा छोटा सा घर है, दिख रहा है? इस बुलेट को थोड़ा इग्नोर करना भी,
ये बुलेट फॉरएवर से पहले नहीं था, फॉरएवर के बाद आया है। ये मेरा घर है, दिख रहा है। अब इस घर को देख करके लगता है मैं बहुत लैंडलॉर्ड घर से हूँ? बताओ। इस घर को देखकर लग रहा है कि मैं बहुत लैंडलॉर्ड घर से हूँ, कि मेरे पास अंधाधुंध पैसा था, मेरा पीछे बहुत सपोर्ट थी कि नहीं अमित कुमार तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं? लग रहा है? नेवर। और ये वीडियो दिखाता है मैं आपको, इस वीडियो को देखना ध्यान से, मैंने क्लिप्स ऐसे ही मेरे पास थी, मैंने जोड़ रखी हैं, इनको देखना। इसमें कुछ ऐसी ऐसी फोटोज भी होंगी, दिखाता आपको मैं। अब इस फोटो में क्या दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मजदूरी कर रहा हूँ। अभी कोई जज कर सकता है मेरे को? इस फोटो को और मेरे को मेल करो, कोई जज कर सकता है? सर आप तो हो नहीं सकते। आप कहाँ सर मजदूरी करोगे? इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा इन सोशल मीडिया, इतनी अच्छी बातें, इतना कुछ नॉलेज, इतनी बड़ी टीम, कर जाओगे जज? ये मेरी जर्नी थी। सही है। अब देख सकते हो, दिख रहा है। हम मजदूर से मिस्त्री भी बन गए थे, ऐसी बात नहीं, मजदूर थे हम मिस्त्री भी बन गए थे। वहां भी हमारी प्रमोशन हो गई थी, हम अच्छा काम वहां भी कर रहे थे, हमें वहां पर मिस्त्री बना दिया गया था। दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? ये जर्नी थी। अब इससे आगे, ये तो चलो देख लिया, ये चीज आपने देख ली, ये मेरी जर्नी थी। बहुत से लोगों को, सबको पता है यहाँ 2 सीसी करनी पड़ती है, पता है सबको। कईयों को लग रहा है कि सर 2 सीसी है, पता नहीं कैसे होगी, पता नहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, लग रहा है कि फेक तो नहीं हो जाएगा, पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, किस किस को लग रहा है? ये मेरी 2 सीसी थी। दिख रही? ये मेरे प्रोडक्ट आए थे। नाम दिख रहा है अमित कुमार? दिख रहा है? सही है। ऐसे जब आप अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करते हो, ऐसे आपको फॉरएवर की तरफ से लाइसेंस आता है। सही है। ये मेरे प्रोडक्ट आए थे। अब मैं एक सिंपल बात बताता, ध्यान से समझना मेरी की बात को। बहुत से लोगों को यहाँ 2 सीसी को देखकर झटका लगा, लगा कि नहीं लगा? सर काम तो सही है, कंपनी सब कुछ सही है, लेकिन ये 2 सीसी जो चीज है वो चीज हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगी, लग रहा है? किस किस को लग रहा है ऐसा कि सर बाकी तो सब कुछ सही है लेकिन 2 सीसी बहुत बड़ी चीज है? अब मेरे को एक चीज बताना, एक चीज फील करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30 30 40 हजार रुपये दिया, दिया, उसके बदले आपको प्रोडक्ट आए, आए। अगर मार्केट का बिजनेस में मान के चलो कि आप मार्केट के बिजनेस में जाओ, अगर कोई मार्केट का बिजनेस अगर आप कर रहे हो, वहां पर आपको पता है कि अगर चाय की टपरी भी खोलनी ना आज, अगर आज बोलते हैं ना कि अगर ऑटो भी चलाना ना, आपने ऑटो भी लेना, तो वो 4 5 लाख से नीचे ऑटो नहीं मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है? सही बात है, गलत बात है जायज बात है? 4 से 5 लाख से नीचे ऑटो नहीं मिलता है। मार्केट का बिजनेस अगर आप 2 4 5 लाख लगा के खोलोगे ना, उसमें 100 टेंशन नहीं। पहली क्या चीज? जगह लो, ले ली जगह, दुकान बनाओ, बना ली दुकान, अच्छा सामान लेके आओ, अच्छा सामान लेके आगे, अच्छे तरीके से लोगों से बात करो, अच्छे तरीके से सामान को बेचो। अगर आपका सामान नहीं बिका तो आपका बिजनेस लॉस। सही है। अगर सामान बिक गया तो आसपास वाले जो लोग हैं वो आपको देखकर वहां अपना बिजनेस खोल लेंगे, बिजनेस यहाँ अच्छे चल रहे हैं तो हम भी खोल लेते हैं। सही बात है कि आज की दुनिया ऐसी है ना, कि जहां चीज एक है वहां चीज 10 खुल जाती है। होता कि नहीं होता है? आपने देखा होगा, अगर गोलगप्पे की रेडी है वहां 10 गोलगप्पे की रेडी लग जाती है, चाय की टपरी है वहां 10 चाय की टपरी लग जाती है कि हाँ चाय अच्छी बिक रही है मैं भी खोल देता हूँ। होता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपनी 46 साल पहले बन चुकी है, ऑफिस 46 साल पहले बन चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं, ग्रुप सारे बने हैं, मीटिंग सारी बनी बनाई है। 99% काम तो सिस्टम पहले करके दे रहा है आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, 5% काम क्या करना है, अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि जब आप किसी को सिखाओ तो उसको ये ना लगे कि यार इसको नॉलेज नहीं है। क्लियर हो गया? एक स्कूल का टीचर क्या करता है, जो आज जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज की आज आप पढ़ाई कर रहे हो, एक चीज सोचो कि आपका टीचर क्या कर रहा है, आपको स्टडी करवा रहा है। क्या स्टडी करवा रहा है? जो उसने आज से 6 साल पहले 7 साल पहले स्टडी करी है, सेम डिट्टो, कोई चेंज तो नहीं पढ़ा रहा आपको। तो बीच में वो पैसा कमा रहा है। सेम फॉर एवर है, सीखो और सिखाओ, ये चीज होगी। अभी 2 सीसी लेवल है, जब 2 सीसी लेवल की बारी आई तो मेरे को झटका तो लगा कि यार 2 सीसी कैसे करूँ, अब तो मेरे से बस का नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी, मेरे सीनियर ने मेरे को एक चीज क्लियर कर दी थी कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, ये लाखों रुपए पढ़ाई में लगा ले और फिर भी वहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तेरी लेगा कि तू बने ना बने। लेकिन अगर तू हमारे कहने के ऊपर 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर लेता है
हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि तू बनेगा बनेगा, अगर काम करने वाली हिम्मत तेरे अंदर है तो। किसी स्कूल में किसी टीचर ने आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? किसी कॉलेज में कोई इंसान आपको जब फीस देते टाइम, कोई कॉलेज का टीचर, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल आपको बोलता है कि आप हमारे स्कूल में पढ़ाई करो, हम आपको 100% जॉब लगा के देंगे? बोलता है कोई? लेकिन फॉरएवर में चीज क्यों बोली जा रही है? क्योंकि यहाँ पर कोई डिग्री की गेम नहीं है, यहाँ कोई इंटरव्यू की गेम नहीं, यहाँ कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको मैनेजर बनने के लिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सिंपल सी चीज है। जब लगा पता, घर वालों से बात करी। एक चीज सोचो, मेरे भाई को तकरीबन 4 से 5 महीने पर ये नहीं पता था कि मेरे पैसे कितने लगे। मैंने मम्मी को मनाया, मम्मी से बात करी। मम्मी पहले 2-3 दिन यही चीज बोलती रही कि पैसा चलो कोई ना हम दे देंगे, लेकिन कहाँ से लाएंगे, तू ये चीज समझ ही ना रहा, तो अपनी बातें कर रहा, तो अभी इतना क्यों इतना पागल हो रहा, अभी तो कुछ कर ले। लेकिन मैंने मम्मी को चीज बोलती थी कि मेरे को 2 मंथ का टाइम दे दो। अगर 2 मंथ के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ना, तो आपको पता है आपका बेटा मजदूरी भी कर लेता है, मैं मजदूरी करके दूंगा, लेकिन दूंगा। लेकिन सिर्फ 2 मंथ का मेरे को टाइम दे दो। अगर 2 मंथ के अंदर पैसा रिकवर नहीं हो, जो आप बोल रहे हो, मैं करने के तैयार बैठा। समझ रहे हो? तब मेरी मम्मी को चीज फील हुई कि अगर बेटा इतना कुछ बोल रहा है तो शायद इसने कुछ देख रखा है। सही बात है गलत? क्योंकि आपको पता है, आपकी फैमिली के लिए, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, 40 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, आपकी फैमिली के लिए आप बच्चे ही हो। सही बात है गलत बात है? लेकिन जब आप हर एक चीज को 3 बार 4 बार 10 बार चीज बोलोगे ना फैमिली को, तो फैमिली को फील होगा कि नहीं यार, अगर बच्चे इतनी जिद कर रहा है, शायद इसने कुछ देख रखा है तभी जिद कर रहा है। सही बात है गलत बात है? क्योंकि आपको पता है, बच्चों को कोई सामने चीज नहीं मिलती है। सिस्टम को समझा, बिजनेस देखा, काम को स्टार्ट करा। और सोचो, कोई टाइम पहले ये इंसान था, एक टाइम के ऊपर घर वालों को बिलीव नहीं था, पहले महीने 6 सी का बिजनेस कर दिया था। ये हो गया, पहले महीने 6 सी का बिजनेस। और जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं आता है, पहले महीने का पे आउट जब आया था, इस वीडियो को देना, जब मैंने घर में मम्मी को दी, मेरी मम्मी के रिएक्शन देखी। मेरी मम्मी का बोलने का मतलब क्या है कि पहली कमाई है, माता के मंदिर रखी है, पहली कमाई थी। सोचो, कोई टाइम इससे 1 महीना पहले, अगर इस वीडियो जिस दिन वीडियो आई थी उससे अगर 1 महीना पहले लेके जाते, तो मेरी मम्मी बोल रही थी मत कर, फेक हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, क्यों पैसे बचा रहा है, गरीब घर की कंडीशन तो देख, कंडीशन से ही नहीं, इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहा है? लेकिन वही मम्मी 1 महीने बाद बोल रही, तेरी पहली कमाई तो माता के मंदिर रखा पहले। सोचो, अगर मैं उस दिन डिसीजन नहीं लेता, या घर वालों की बातों में अगर रुक जाता, तो आज इस मूवमेंट को एंजॉय कर पाता? बताओ, एंजॉय कर पाता? कभी नहीं कर पाता। मैं नहीं चीज बोलता हमारे घर वाले गलत है, लेकिन हाँ, इस चीज के लिए हमारे घर वाले गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता इंस्टाग्राम क्या है। 90% यहाँ जितने भी लड़के लड़कियां बैठे हैं, उनके फैमिली को ये नहीं पता इंस्टाग्राम ऐप क्या होता है, तो वो कैसे जज कर ले, कैसे मान ले इंस्टाग्राम से पैसा भी आता है। सही बात है गलत बात है? पता है किसी को? वो यहाँ 90% जितने भी लड़के लड़कियां बैठे हैं, उनके फैमिली को नहीं पता इंस्टाग्राम क्या है। तो उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम से पैसा भी आ सकता है, तो उनको ऐप का ही नहीं पता। उनको ये नहीं पता हमारी फैमिली, हमारी जर्नी, हमारी जो मम्मी पापा की जनरेशन है, वो लास्ट जनरेशन की जनरेशन को फोन तक चलाना नहीं आता है। कई ऐसे फैमिली मेंबर है, मेरी मम्मी खुद है, जिनको एक टाइम के ऊपर टच फोन चलाना नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा है, अब सब कुछ कर लेते हैं। बोलते जब एक इंसान घर में ग्रोथ कर जाता है, तो सारी फैमिली ग्रोथ कर जाती है। सही बात है गलत बात है? ये चीज होगी, ये चीज दिखा दी। अब अगली चीज, सिस्टम को समझा, बिजनेस को स्टार्ट करा, यहां से उठकर जब पहला लेवल अचीव करा, सुपरवाइजर। सोचो, कोई टाइम ऐसा था जब स्कूल में प्रेयर होती, स्कूल में होता ना, स्कूल में जब हमें कई बार स्कूल में मीटिंग बोलने के लिए मौका मिलता है, तो उस दिन हम छुट्टी कर लेते थे, क्योंकि हमें पता था हमें हमारे बस की नहीं कहीं किसी सामने कुछ बोलने का। लेकिन भगवान ने फाइबर दी, जब सुपरा ये बना, तो 40-50 हजार लोगों के सामने स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला। इस वीडियो को देखा।
मेरे को एक चीज बताओ, अभी इतने लोग जो बैठे हैं, ये लोग सारे पागल होंगे? बताओ, नहीं ना? सही है। अब सोचो, कोई टाइम पहले ये इंसान था, और फॉरएवर ने इस इंसान को यहां पहुंचा दिया कि आज मेरी टीम में इतने लोग सुपरवाइज बन चुके हैं। मैं दिखाता आपको, ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, यूपी। कोई टाइम ऐसा था खुद का नहीं पता था लाइफ में क्या करना है, लेकिन आज भगवान की दया से हम अनजान लोगों को बना रहे हैं। आज मेरी टीम में ये सारे जितने भी लोग दिख रहे हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं, छोटे छोटे घरों से निकल कर आए थे। किसी के पापा नहीं मान रहे थे, किसी की मम्मी नहीं मान रहे थे, किसी की फैमिली बहुत गरीब थी, लेकिन डिसीजन इन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करा, सुपरवाइजर बने। ये लोग सुपरवाइजर बने। ऐसा अब सोचो, कोई टाइम बहुत बड़ी बात होती है 20-21 साल में खुद तो बनना, फिर किसी को बनाना। अब एक चीज फील करके देखो, आज आपको अपना नहीं लग रहा, पता करेगा नहीं करे, और आज से 6 महीने बाद जाओ, जब आप लोगों को बनाओगे, कैसा फील होगा आपको? कि यार जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि यार कोई टाइम ऐसा था कि मेरे को खुद का नहीं पता लाइफ में क्या करना है, लेकिन आज मैं लोगों को बना रहा हूँ। ये है फॉरएवर, जो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते, क्योंकि अपने माइंड को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को माइंड को सक्सेस की तरफ लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो बात? ये चीज है। और जब सुपरा ये बने, फिर मैंने अगला लेवल अचीव करा, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। सही है। फिर ये मेरी टीम में लोग हैं जो जिन्होंने सुपरा से असिस्टेंट मैनेजर बने। फिर ये मेरी जर्नी कुछ मैंने जो फॉरएवर से अचीवमेंट करी, कहां तक पहुंच गए। सही है। दोबारा दिखा देता, एक बार देखना। ये शख्स और ये शख्स, मैं ही हूं, मैं ही हूं। फर्क चेंज हुआ, फॉरएवर ने कुछ चेंज करा। जब मैनेजर बना तो स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला। ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੇ ਨੀ ਲਾਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਉਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ बैठ के सोचना कि क्लियर हो गया? ये कुछ वीडियो है, आईफोन लिया। तो कोई टाइम ऐसा था 2 सीसी के पैसे नहीं थे, घर वालों से लड़ रहे थे कि 2 सीसी करवा दो। आज आईफोन है, मैकबुक है, और सोचो खुद का ऑफिस लेके बैठा हूं। मेरी एज के लोग किसी कंपनी में जाके, किसी ऑफिसों में जाके ज्वाइन होते हैं, और हम 20-21 साल में खुद का ऑफिस लेके बैठे हैं। कोई छोटी बात है? ये अचीवमेंट करी, नया ऑफिस लिया। नई प्रॉब्लम नया टेंशन और हम बैग से करेंगे सबका स्वागत बैग से करेंगे सबका स्वागत। देख रहा है? जो मेरा ड्रीम था, जो फॉरएवर में आने से पहले सोचा था, जो आर्मी की तैयारी करता उस टाइम सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम बुलेट लेंगे, खुद के दम पर बाड़ी गाय लेंगे, लेकिन भगवान की दी होती वो। मैंने आज तक अपने घर वालों से गाड़ी नहीं मांगी, बाइक नहीं मांगी, आईफोन नहीं मांगा, घूमने के लिए पैसे नहीं मांगे। मैं 11th क्लास से अपना खर्चा खुद चला। और हाँ, ये फ्लेक्स है। कैसी रही जर्नी? कुछ सीखने को मिला, कुछ इंस्पिरेशन थी। बहुत से लोगों को लगता है ना कि ऐसे आगे ऐसे बन के, नेवर। बहुत कुछ फेस करा है इस यहां तक पहुंचने के लिए। सही है। देखो, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जितना बड़ा करना चाहोगे उतनी बड़ी दिक्कतें भगवान आपको देगा। सही है। बिस्तर पर लेटे रहो, कुछ नहीं होगा। हाथ पैर मारोगे तो ऊपर वाले का आपको खींचेगा खींचेगा। क्योंकि देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, मेहनत करना बड़ी बात नहीं है। आज मजदूरी भी कर रहा, मैं फॉरएवर की एडवाइस क्यों दे रहा हूं आपको? मेहनत करना बड़ी बात नहीं है। मेहनत से अगर सक्सेसफुल बनते लोग, तो आज मजदूर सबसे अमीर होता, या सब्जी बेचना सबसे अमीर होता। होता कि नहीं होता? मेरे को नहीं लगता कि आप जितने यहाँ पर बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, मैं हम उनसे ज्यादा जो सब्जी बेच रहे हैं, पूरा पूरा दिन ऑटो चला रहे हैं, पूरा पूरा दिन झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उनसे ज्यादा काम करते होंगे। नेबर। सही है। मेहनत करना मैटर नहीं करता, मेहनत कहाँ कर रहे हो वो मैटर करता है। आज के टाइम के ऊपर मेहनत से सब कुछ नहीं है।
वो टाइम जा चुकी जिस टाइम के ऊपर मेहनत से आज हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो गई। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा सबको, डिसीजन बनाओ। ये मेरी जर्नी थी, मेरी जर्नी दिखाने का मोटिव यही चीज था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह हैं, छोटी छोटी फैमिलियों से हैं, जो डिसीजन नहीं बना पा रहे कि सर हम करें कि नहीं करें। लेकिन अगर मेरी जर्नी को देखकर अगर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, फिर अभी आपको सीरियस होने के लिए बहुत टाइम लगेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हो? डिसीजन बनाओ। एक चीज फील करके देखो कि यार हम भी आपकी तरह फैमिली से निकल के उठे यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई टाइम में सर 2 सीसी के पैसे नहीं होते थे, 2 सीसी के पैसे अरेंज करे, घर वालों से लड़े। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी आपको। पहले भगवान आपको काबिल बनाएगा तभी सब कुछ होगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद फॉर एवर नहीं कर पाते हैं। जो होना है वो होके रहेगा। सही है। बाकी यहीं तक थी मेरी मीटिंग। करो फटाफट काम स्टार्ट, बनो सुपरवाइजर, बनो एम। सही है, यहां तक मेरी जर्नी थी। बहुत बहुत शुक्रिया बाकी सीनियर का कि मेरे को आज आपके सामने बोलने का मौका मिला है, जर्नी शेयर करने का मौका मिला। फिर कभी मौका मिलेगा, फिर हम आपके सामने आएंगे। लेकिन हाँ इतना है कि जो मैंने आज आपको दिखाया है, इसको देख कर डिसीजन बनाना कि यार अमित सर बन सकते हैं। अगर अमित सर आर्मी की तैयारी सोचो, आर्मी की तैयारी करने से हटकर फॉरएवर बहुत लग गए है कि नहीं है, कोई मेल ही नहीं खाती है। लेकिन अगर मैं आर्मी की तैयारी करने वाला इंसान अगर फॉरएवर में बन सकता हूं, तो यार आपके लिए बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। आप तो अच्छे खासे लग रहे हो, बढ़िया पर्सनैलिटी है, बढ़िया बैठे हो, बढ़िया फेस में स्माइल है। हम बैठते थे ऐसे, कोई पता ही नहीं फॉरएवर क्या होती है। बस बैठ के बैठा दिया सीनियर ने, बैठ जाते थे क्योंकि पता ही नहीं होता था कुछ चीज कि क्या करना है। बस लगा पता कि फॉरएवर है, चलो करते। सही है। बाकी इनवाइट करते हैं हम सर को। बाकी आपको पता है अगले नेक्स्ट कौन आने वाले हैं, पता है आपको? मैं आपको सिंपल बताता, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक टाइम ऐसा था, जो अभी जो सीनियर आने वाले हैं ना, जिन्होंने मेरे को इस मीटिंग में इनवाइट करा है ना, जिन्होंने मेरे को इस मीटिंग में 20 मिनट बोलने का मौका मिला ना, कोई टाइम ऐसा था वो मेरी सिलेक्शन कर रहे थे काम स्टार्ट होने से पहले। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अमित क्यों करना चाहता फॉरएवर। तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि सर मेरे को अपने ड्रीम पूरे करने हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला बैक कैमरा का अपना घर दिखा। मैंने घर दिखाया था। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कोई ना विश्वास कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। और सोचो आज उनके साथ मीटिंग देने का मौका मिल रहा है। सोचो कहां से कहां लाइफ बदलेगी। कोई टाइम ऐसा था ऐसे डर के बैठा था कि यार सर सिलेक्शन करेंगे, पता नहीं सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज उनके साथ मीटिंग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जिनको देखकर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, और सोचो एक दिन उनके साथ आप बैठ जाओ, कैसा फील होगा? सपने से कम होगा? बताओ, सपने से कम तो नहीं होगा ना। आज आप मेरे से बात कर रहे हो, आज मेरे को देख के आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और अगले महीने आपको मीटिंग इनवाइट कर रहा हूं। कैसा फील होगा आपको यार? आज सर के मौका मिल रहा है, क्या बात है। सही है। तो उन्होंने मेरे को सिस्टम दिखाया। उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि उन्हें ट्रस्ट करो, हम आपके साथ खड़े हैं, और आज आपके सामने देख लो। सही है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी आपके सीनियर है उनके ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, आंखें बंद करके 6 महीने मेहनत करो। खुद आपको दिख जाएगा आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। क्लियर हो गया? मत करो अच्छे तरीके से मेहनत। बाकी हम कर रहे हैं इनवाइट हमारे दीप सर, जो इस टीम के मेन लीडर हैं, जो मेन हकदार हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, इस इतनी बड़ी टीम को क्रिएट करा है। उनकी वजह से आपको आज सीखने का मौका मिल रहा है, उनकी वजह से आपको मीटिंग लगाने का मौका मिल रहा है। बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है गुरु और शिष्य में बहुत फर्क होता है। हम तो हमारे पास 2 बातें थी, हमने बता दी। सही है। अब उनसे मौका मिलेगा आपको सुनने को। बाकी जस्ट 1 मिनट वेट करो, हम सर को होस्ट बना रहे हैं। बाकी जब भी सर मीटिंग में आपने वेलकम करना है, और बढ़िया स्माइल में उनका वेलकम स्माइल में करना है, ताकि उनको फील हो कि नहीं यार पूरी एक्साइटमेंट है कुछ। मेरे से पहले जो इंसान था उसने कुछ दिखाया, इनको कुछ बढ़िया बताया है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि फेस ऐसे बैठना है कि नहीं यार जो 20 मिनट गए वो बेकार ही गए हैं, मजा नहीं आया उसमें। समझ रहे हो? बाकी जस्ट 1 मिनट वेट करो, हम सर को होस्ट बना रहे हैं। बाकी आगे मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, मेरे को इनवाइट करने, मेरे को मीटिंग में 20 मिनट देने के लिए। बाकी अगर मेरी आवाज आई तो मैंने आपको होस्ट बना दिया, मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच अमित जी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग सभी को। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? आवाज क्लियर है सभी के पास? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है?
अगर क्लियर है तो स्माइल करके दिखा दो मुझे, अगर वीडियो ऑडियो क्लियर है। ओके चलो, स्माइल करते हुए सभी लोग अच्छे लगते हैं। बाकी अगर क्लियर आ रही है ऑडियो वीडियो तो अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ पड़े हैं, जिनकी कोई ज़्यादा मजबूरी है वो ऑफ रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन करके बैठो। ओके, काफ़ी सारे दोस्तों ने ऑफ ऑन कर लिया अपना कैमरा, चलो सही है। बाकी कैसी रही अभी तक की मीटिंग? समझ लगा कुछ जो अमित सर ने समझाया सिखाया? ओके, तो मेरा मेरा मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक सभी के लिए एक क्वेश्चन है। तो मुझे सभी ने बताना है, मैं सबके मैसेज रीड करूंगा, पढ़ूंगा मैं, है ना। तो आपको लगभग 4 दिन हो गया ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए, है ना। आज चौथा दिन है आप सभी का। तो आपको इन 4 दिनों में अपने आप के अंदर क्या चेंज दिखा, क्या क्या डिफरेंस दिखा? मैसेज करके बताना मुझे। 4 दिन के अंदर अंदर क्या चीज़ आपको अलग नजर आई? क्योंकि देखो, आप जो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है ना, ये स्कूल कॉलेज में नहीं ऐसी चीज़ें बताते। और हमने भी स्टडी कर रखी है, आप भी स्टडी कर रहे होंगे। तो ये पैसा कमाना कहीं नहीं सिखाते, बस जॉब मिल जाएगी, पढ़ लिख ले जॉब मिल जाएगी, यही चीजें बताते हैं, है ना। पर यहाँ पे क्या बताते हैं कि आपने पैसा कैसे कमाना है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना। आई कैन डू इट, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ में कुछ करने का जज्बा आया सर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो मतलब कि 3-4 दिन में इतना कुछ आपको क्लियर हो गया, है ना। और एक चीज और है ना, आप सभी को आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट नजर आने लगा होगा, है ना। किस किस को लग रहा है फ्यूचर ब्राइट, आने वाला टाइम किस किस को लग रहा है? ठीक है। और जिनके हाथ नीचे हैं, उनको क्या लग रहा है? ये जिंदगी ऐसी चलती रहेगी जैसी चल रही है ना। हाथ खड़े कर लो जिस जिसको लग रहा है कि हाँ भाई, मेरा फ्यूचर सर यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला। हमको भी ये चीज़ फील हुई थी जब वर्क को देखा था, वर्क को स्टार्ट किया, अपना 2 लेवल भी कंप्लीट किया। तो उस टाइम पे हमको भी ये चीज़ फील हुई थी कि भाई आने वाला टाइम जो मेरा फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। ठीक है। और वही बात है कि आज के टाइम में जो मेरा प्रेजेंट चल रहा है, हम सबका जो प्रेजेंट है बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे हम इसको फ्यूचर बोल रहे थे, अभी मैं इसको प्रेजेंट बोल रहा हूँ कि मेरा प्रेजेंट जो चल रहा है वो बहुत बेस्ट चल रहा है। ठीक है। और आपका भी ऐसा ही होगा अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, सीख रहे हो, वर्क को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। तो चलो, आप सभी के साथ मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ अभी, जस्ट वेट। वन टाइप करके मुझे बता दो अगर स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो। ओके ओके, सबको नजर आ रही है तो मीटिंग 35-40 मिनट की रहेगी, लगभग 35 मिनट की और रहेगी, आधा घंटा मान के चलो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो ये 30-35 मिनट हैं जो आपके, तो आपने एक जगह पे बैठ के मीटिंग को अटेंड करना है, समझना है जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा वो, उसको अच्छे से समझना, सुनना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अभी मैं वो नहीं बता रहा कि काम क्या करना है अपने, वो चीज़ें नहीं, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि वर्क को स्टार्ट करना कैसे है और क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम। देखो सबको, अब आज के टाइम की बात करूंगा ना, बहुत सारे लोगों को वर्क को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, हमको भी आई थी, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो सारी मैं आपको बताऊंगा, और आपको उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा। क्योंकि हम ये चीज़ चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ हैं भी, सभी लोग आगे बढ़ें, काम स्टार्ट करें अपना, है ना। पर उन चीज़ों का सोल्यूशन क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। गुरदीप सिंह नाम है, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे, 5 साल से काम कर रहा हूँ। 6 फिगर अर्नर हूँ। 6 फिगर अर्नर वो होता है जिसकी मंथली इनकम 6 फिगर में होती है। ठीक है, मतलब लाख से प्लस होती है, वो होता है 6 फिगर अर्नर। और 6 फिगर अर्नर हूँ। और बीटेक की स्टडी मैंने कर रखी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है ना। और ऐसे कॉलेज से जहाँ पे फीस मेरी गवर्नमेंट के थ्रू पे होती थी, है ना, क्योंकि फैमिली के ऐसे हालात नहीं थे हमारे कि मेरी फैमिली फीस भी पे करे। ठीक है, वो गवर्नमेंट के थ्रू होता था। बहुत सारे लोग ऐसे मीटिंग में बैठे होंगे जिनकी फीस गवर्नमेंट पे करती होगी। ठीक है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि शुरू से ही कोई बड़े घर से हूँ, बड़ी फैमिली से हूँ, या बहुत अच्छा कोई फैमिली का बिजनेस है ना, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं फैमिली मम्मी पापा, हाँ ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल देखो, एक नॉर्मल सी फैमिली से निकल के यहाँ तक आया हूँ। और आप जैसे स्क्रीन पे एक फोटो नजर आ रही है वो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एक फोटो मेरी आज से लगभग 5 साल पहले की है,
और दूसरी फोटो सीनियर मैनेजर बनने के बाद की है। ठीक है, तो टोटली लाइफ यहाँ पे चेंज कर चुका हूँ मैं। और कौन कौन इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है? कौन कौन चाहता है वन टाइप करना? भगवान देख रहा है भाई सबको, है ना, कौन वन टाइप कर रहा है कौन नहीं कर रहा, है ना। तो अगर आप नहीं करोगे तो भगवान भगवान समझ लेगा भाई ये बंदा अपनी लाइफ को चेंज करना नहीं चाहता, है ना, तो इसकी करनी भी नहीं है ना। तो हाँ ठीक है, बस सभी के मैसेज आ रहे हैं ना। तो सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तभी आप 4 दिन से सीरियस होके अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो और अपनी आप सिलेक्शन करवा के यहाँ तक भी पहुंचे हो। ओके ओके, सबके वन टाइप कर रहे हैं सभी लोग। ओके चलो अच्छी बात है। बाकी सभी की लाइफ चेंज होगी ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे हमारा वॉल्व क्लब का जो स्पोर्ट सिस्टम ही बहुत अच्छा है। ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा, ऐसी स्पोर्ट आपको मिलेगी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी ऐसी स्पोर्ट। ठीक है, बाकी स्क्रीन पे जो फोटो नजर आ रही है, तो अपनी स्टडी, मैंने स्टडी के बारे में बताया कि मैं स्टडी कर रहा था, पर स्टडी के साथ साथ मैं एक जॉब भी कर रहा था एक दुकान के ऊपर, चश्मे वाली शॉप के ऊपर, है ना। तो वहां पे चश्मे वगैरह बनाता था मैं। मेरे पास ही गाँव है, मेरे गाँव के पास शहर है एक, तो वहां पे मैं वो जॉब करता था और 35 रुपये मुझे एक महीने का मिलता था। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस मीटिंग में भी ऐसे होंगे जिनको अपनी स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है, कोई जॉब करनी पड़ती है कोई ऐसा? मीटिंग में कोई ऐसा है जो अपनी स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई जॉब भी कर रहा है? मैं भी करता था, क्योंकि मेरा जो खर्चा नहीं चलता था ऐसे ना, फैमिली नहीं दे सकती थी। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लोगों के, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो स्टडी के साथ साथ जॉब भी करते हैं, क्योंकि मन किसी का नहीं करता, है ना, कि भाई स्टडी भी चल रही है कोई काम भी करूं, मजदूरी भी करूं, मैं 1 दिन के लिए जाऊं 2 दिन के लिए जाऊं, है ना। तो ऐसा कोई नहीं चाहता, पर कुछ घर की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी मजबूरियां होती हैं जो हमको ये सारी चीजें करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ठीक है, तो वैसी फैमिली से मैं था। ठीक है, मैं भी करता था जॉब, जॉब करता था 35 रुपए के ऊपर। पर जब मैं 35 रुपए की जो जॉब करता था, तो वहां पे ये चीज, जो अपने ड्रीम है ना, फ्यूचर होता है जो, उसको सोच सोच के मन घबराता था ना भी यार फ्यूचर कैसा होगा, मुझे यहाँ पे 3500 100 रुपया मिल रहा है, 5 10 साल और जॉब करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15,000 हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। पर आने वाले टाइम में जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? ठीक है, कैसे मैं मैनेज करूंगा सारा सिस्टम, अपनी फैमिली को खर्चा कैसे चलाऊंगा, वो सारी चीजें सोच के टेंशन होती थी, है ना। तो उसके बाद बाई चांस मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, जैसे आपको मिला। ठीक है, आपको मिला होगा, किसी को नाउन पर्सन ने बताया होगा, किसी को अननाउन पर्सन ने बताया होगा, है ना। तो मुझे भी वैसे ही ये प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद बिजनेस को देखा समझा, तो वहां पे एक फ्यूचर जो मेरा ब्राइट नजर आने लगा। ठीक है भाई, हाँ भी यहाँ पे काम करूंगा तो ब्राइट रहेगा, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट दिखने लगा, और उसके बाद फिर वर्क को स्टार्ट किया। ठीक है, और बाकी देखो फैमिली बैकग्राउंड भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो नजर आ रही है, आप देख सकते हो मेरे मम्मी पापा क्या करते थे। पापा मजदूरी करते थे, मम्मी खेत में काम करते थे। ठीक है, और मुझे ईमानदारी से एक चीज बताना, वन टाइप करके ही बताना है ये चीज भी, सभी ने बताना है। कितने सारे दोस्त मीटिंग में ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं? ईमानदारी से बता, मैं प्राउड के साथ बताता हूँ भी मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और उन्हें मजदूरी करके पहुंचाया, मजदूरी करते थे वो। ओके, ठीक है, लगभग 90% लोग, 85% मान के चलो कि 85% लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली खेती करती है या मजदूरी करती है। मेरी फैमिली की हालत बहुत खराब है, कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा सही सारा कुछ। ठीक है, तो मजदूरी करते हैं ना सबके। तो मेरे पेरेंट्स भी मजदूरी करते थे। ठीक है, जब इनको बताया काम के बारे में कि हाँ भी पापा मेरे पास काम है, जब जिस दिन ऐसा हुआ था कि मेरे पापा काम से आए वापस, ठीक है, सुबह जाते थे शाम को आते थे घर पे। और एक चीज और है, देखो आप सभी ने एक चीज देखी होगी है ना, कि हमारे माँ बाप कभी भी ये चीज नहीं देखते कि बाहर धूप पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है ना, वो काम पे जाते हैं हर रोज। सही बात है ना, हो सकता है हम उठते भी नहीं उस टाइम पे, पर हमारे पापा घर से बाहर चले जाते हैं काम काम पे, काम के लिए निकल पड़ते हैं, हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे। सही है ना, ये चीज होती है कि हाँ हमारे मम्मी पापा नहीं देखते भी बाहर कितनी, अभी अभी कितनी गर्मी स्टार्ट होगी, अभी से गर्मी स्टार्ट होगी, तो हमारे पेरेंट्स सुबह जाते हैं काम पे। ठीक है, सर्दी निकल के हटी है, सर्दी में भी जाते थे। किसके लिए करते हैं वो? किसके लिए जाते हैं वो? उनकी तो निकलेगी जिंदगी, वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में सोचते हैं भी हमारी जैसी निकल गई ठीक है, तो हमारे बच्चों की लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए, बच्चों की लाइफ अच्छी करने के लिए वो काम पे जाते हैं, है ना। तो अभी अगर हमारी एज
18 साल से प्लस हो चुकी है, 19 की होगी, 20 की होगी, पर अगर हमारे पेरेंट्स अभी भी मजदूरी कर रहे हैं तो एक सोचने वाली बात है ना, कि पेरेंट्स ने हमको इतना बड़ा कर दिया, हमको 20 साल का कर दिया, 19 साल का कर दिया, पर उनको अभी भी काम पे जाना पड़ रहा है। मेरे पापा नहीं जाते अब अभी काम पे, उनको मैंने फ्री कर दिया। जितने भी लोग यहाँ पे मैनेजर हैं, किसी के पापा काम नहीं करते, किसी की मम्मी काम नहीं करती, है ना, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतना दम है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे फ्री कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा नहीं जाते जाते काम पे। और आप में से कौन कौन ये चीज चाहता है कि आपके पेरेंट्स को काम पे ना जाना पड़े? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है ये चीज? लगभग सभी लोग चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को काम पे ना जाना पड़े। ठीक है, मैसेज टाइप कर रहे हैं बहुत लोग, है ना। तो अगर आप ये चीज चाहते हो तो इस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये चीज चाहते हो कि आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप कभी भी काम पे ना जाएं, तो घर पे बैठ के आराम से जो लाइफ उनकी है, जितनी भी है आगे लाइफ, वो अच्छी निकले उनकी। ठीक है, अगर ये चीज चाहते हो तो फिर बिजनेस को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और हो सकता है आप आज पेरेंट्स के लिए सोच रहे हो कि मैंने पेरेंट्स को फ्री करना है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ही आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रोके। ठीक है, क्योंकि हमको भी रोका गया था, पर हम रुके नहीं, हमने जिद करी, जिद्दी थे हम। ठीक है, घर वालों के सामने जिद करी भी, नहीं नहीं मैंने तो बिजनेस को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट भी किया और पेरेंट्स को फ्री भी किया और उनको कुछ बन के भी दिखाया। ठीक है। तो आपको पता है पेरेंट्स मना क्यों करते हैं काम के लिए, है ना। अब सबको पता है कि हाँ भी हमारे माँ बाप ये चीज चाहते हैं कि उनका बेटा है या बेटे वो आगे बढ़े, पर फिर भी मना क्यों कर देते हैं, है ना। मेन रीजन पता क्या होता है? पैसा। ठीक है, मैंने भी घर पे जाके बताया था, घर पे काम के बारे में भी, बहुत अच्छा काम है, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा घर पे बैठ के, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। घर वालों ने मजाक उड़ाया, है ना, भाई कहाँ फंस गया तू, क्या देख लिया ऐसा तेने, है ना, हमने तो कभी लाख रुपए कमाए नहीं महीने का, तू कैसे कमा लेगा, है ना। तो ये सारी चीज जब उनको बताया कि यहाँ पे 2cc लेवल करना है, तो ये सारी चीजें बोलनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। ठीक है। अभी मेन बात पैसे की भी नहीं है कि हाँ अभी पैसा वो अरेंज नहीं कर सकते, ये बात भी नहीं है, पैसा अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डर उनको ये है कि हमारा बेटा है बेटी है वो पैसा खराब ना कर दे, है ना, क्योंकि ये 30-31 हजार की अमाउंट अब बहुत होती है फैमिली के लिए। उनको डर इस बात का, ये पैसा ना खराब कर दे। ठीक है। अभी घर पे कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई शादी कर रहे हैं, लाखों रुपए का इंतजाम कैसे हो जाता है? हो जाता है। हाँ, तो 30-31 हजार का भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, घर वाले कर सकते हैं, चाहे कैसी भी फैमिली से हैं हम, वो चीज कर सकते हैं अरेंजमेंट। पर मेन चक्कर किस चीज का है कि भाई पैसा खराब ना हो जाए। ठीक है, ये बात होती है। तो जब यही बातें मैंने मेरे पापा को सामने जाके बोली कि हाँ भाई काम करना है मैंने, तो बिजनेस मिल गया, तो मेरे पापा ने मुझको कुछ क्वेश्चन किए थे उस टाइम पे। ठीक है, वो आपको भी करेंगे या कर सकते हैं, तो मैं उनके सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, 20 मिनट में आपको सारे सोल्यूशन बताऊंगा, और उसके बाद अपना काम आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अभी जब मैं पापा के पास जाके बैठा, उनको बताया काम के बारे में, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही मेरे से यही किया कि भाई तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? कंपनियां भाग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र में देखी होंगी बहुत सारी कंपनियां, हो सकता है पहले बहुत सारी कंपनियां आई हैं, बहुत सारी गई हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी आती हैं। देखो जो चीज, अगर कोई चीज रियल है उसका फेक भी होता है। अगर 500 का नोट आज के टाइम में रियल है तो उसका फेक भी होगा, नकली नोट भी होगा, है ना। अगर 200 का नोट रियल है तो कॉपी भी होगा, है ना। अब 700 का नोट नहीं है, रियल नहीं है, तो उसका कॉपी भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई चीज रियल चल रही है तो उसकी फेक भी होती है। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो कि टाइम लिमिट अपनी होती है उनकी, 1 साल की, 2 साल की, कि इतना टाइम हमने काम करना है, उसके बाद हमने भाग जाना है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, है ना। इसीलिए फैमिली वाले ये चीज बोलते हैं कि तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, और दूसरा कंपनी भाग जाती है ना। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि तेरे आसपास के लोग क्यों नहीं करते, अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है, इतना अच्छा बिजनेस है, तेरे आसपास के लोग क्यों नहीं करते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भी अगर यहाँ पे इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तू बता रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसकी ऐड क्यों नहीं आती टीवी पे? ठीक है, तो उसकी ऐड क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे क्वेश्चन फैमिली ने मुझे बोले, और मेरे पास कोई भी आंसर नहीं था उनका, तो मैं चुप रहा उस टाइम पे। ठीक है, मैं चुप रहा, अपने रूम में गया। ठीक है, तो सीनियर के साथ बात करी कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे हो रही है,
तो अब मैं क्या करूं, मुझे कोई सोल्यूशन दो। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, और क्या क्या बातें बताई, इनका क्या क्या सोल्यूशन बताया, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। और आप नोट कर लेना ये चीज, हाँ भी अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये चीज कर सकते हो, है ना। तो पापा के पास गया, पापा को बोला हाँ भी पापा आप मुझे ये चीज कह रहे थे ना कि फ्रॉड हो जाएगा तेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो मैंने वहां पे अपना इंस्टाग्राम खोला, है ना। तो उनको एक चीज बताई कि पापा अभी आप ये चीज बताओ मुझे कि फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड वो होता है कि कोई बंदा किसी के पैसे लेके भाग गया, ठीक है, बाद में उसकी सुन नहीं रहा, फोन नहीं उठा रहा, ब्लॉक कर दिया, ये वो, ठीक है, ये चीज होती है कि हाँ भी बंदे ने फ्रॉड कर दिया, राइट। सही बात है, ये होता है ना। पर जो बंदा फ्रॉड करेगा वो कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, जब 4 दिन से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, हर एक बंदा आपको कैमरे के सामने बैठ के बताता है बातें, जो भी करता है, मीटिंग देता है, अब आपके सामने बैठ के करता है। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपके कर रहा है अपना कैमरा बंद करके। मैंने भी कैमरा बंद कर लिया, आपको भी बोला भी कैमरा बंद करके बैठो। मैंने सबसे पहले ये चीज बोली कि कैमरा ऑन करके बैठना सबने, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से देख पाऊँ, आप मुझे देख पाओ, ठीक है। तो मेन चीज, वो बंदा कभी भी सामने नहीं आएगा। और दूसरी चीज, आपको कोई भी मीटिंग का लिंक मिल रहा है हर रोज, तो उस पर आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिलती है, ठीक है। उस बंदे की इंस्टाग्राम आईडी भी होती है। आप इंस्टाग्राम की आईडी ओपन करो और वहां पे चेक करो भी बंदे की प्रोफाइल कैसी है, और लोग जो उसकी प्रोफाइल में जाते हैं, कोई रील पोस्ट है, कोई रील है, उसको ओपन करके देखो कि लोग कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर तो लोग गालियां दे रहे हैं, कमेंट गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, फिर तो हम मान सकते हैं भी हाँ भाई ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा गलत है, ठीक है। अगर लोग वहां पे कमेंट भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी स्टोरियां मेंशन कर रहे हैं हमको, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, हम लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे है। आपको लिंक वगैरह सारा कुछ मिलता है इंस्टाग्राम का, सामने बैठ के आपके साथ बातचीत होती है ना, मतलब कि हम किसी के साथ कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने ये बताया था उनको, ठीक है। अभी दूसरा क्या था, उन्होंने बोला कि कंपनी भाग जाती है, ठीक है। अब कंपनी भागती कौन सी है, ध्यान से सुनना, है ना। पहली बात तो कंपनी वो भागती है जिसको घाटा पड़ जाए, जिसको घाटा पड़ जाए बिजनेस में, ठीक है। पर हमारी कंपनी ऐसी है, प्रॉफिट में ही है, ठीक है, कैश रिच कंपनी है, ठीक है, कैश रिच है। और कभी भी कोई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी 2020 में लॉकडाउन हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि लोग अपने घर पे बैठ गए, काम बिजनेस लोगों के काम बंद हो गए, है ना। तो उस टाइम पे फॉरएवर ने डोनेशन की थी, ठीक है। आप एक संस्था सर्च करना गूगल पे, राइस अगेंस्ट हंगर, है ना, ये एक संस्था है। तो इस संस्था में फॉरएवर ने बहुत सारी डोनेशन की थी उस टाइम पे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन कर रही है ना, तो वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगी, उसको किसी चीज का लालच नहीं है, और ना ही वो कभी भागेगी। हमारी कंपनी का नाम ही फॉरएवर लिविंग है। फॉरएवर लिविंग का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए रहने वाली, है ना। फॉरएवर का मतलब क्या होता है, हमेशा, लिविंग मतलब रहने वाली, हमेशा के लिए रहने वाली, हमेशा के लिए चलने वाली कंपनी, ठीक है। और बाकी आप गूगल पे जाना, आप सर्च करना एफएलपी ऑफिस, ठीक है, इतना ही लिखना है नॉर्मल सा एफएलपी ऑफिस, आपके सामने बहुत सारे ऑफिस आ जाएंगे, ठीक है। हर एक कंट्री में 170 देशों में चल रही है, और 170 देशों के ऑफिस आपके सामने खुल जाएंगे। और इतने बड़े बड़े लग्जरी ऑफिस, 5-5 मंजिल 7-7 मंजिल वाले ऑफिस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और ये ऑफिस कंपनी के खुद के हैं, करोड़ों रुपए के ऑफिस हैं, ठीक है, 170 देशों में है। तो ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है, इतने सारे ऑफिस खुद की प्रॉपर्टी छोड़ के कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये बात माइंड से निकाल दो। मुझे खुद 5 साल हो गए काम करते, 5 साल से ज्यादा ही हो गया थोड़ा, ठीक है। लोगों को यहाँ पे काम करते करते 47 ईयर हो गए कंपनी को चलते हुए, 47 साल से चल रही है अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट बात क्या बोली थी उन्होंने, कि तेरे आसपास के लोग क्यों नहीं करते फॉरएवर को, तेरे आसपास के लोग क्यों नहीं करते, है ना। तो मैं पहले तो आप सभी को ये चीज बोलूँ कि आप सभी लोग लकी हो कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, आपके आसपास के लोगों को मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, पर आप सभी लोग लकी हो कि आप इसका पार्ट बनने जा रहे हो, है ना। क्योंकि मैं खुद अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं लकी हूँ, मेरे पास ये बिजनेस है, मेरे पास खुद की गाड़ी है अभी, है ना, खुद का अच्छा घर बना हुआ है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है, ठीक है। पर मेरे साथ जो स्टडी के टाइम मेरे साथ जो दोस्त पढ़ते हैं उनको फॉरएवर नहीं मिली,
ठीक है, पर उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे, ठीक है, खुद के पैसे की गाड़ी मेरे पास है, सभी को लेके, सभी को अगर मैं इकट्ठे करूं, खड़ा खड़ा करूं अपने सामने, तो खुद के पैसे की गाड़ी मेरे पास है सिर्फ। ठीक है, और एक लवी सर के पास है ना, जो हम इकट्ठे पढ़ते थे, लवी सर भी मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं, इकट्ठे पढ़ते थे हम, बीटेक में इकट्ठे थे हम, है ना। तो हम दो लोग हैं और दोनों लोग बराबर करते हैं, शायद इसीलिए हमारे पास खुद की गाड़ियां भी हैं, है ना। तो मैंने अपने पापा को ये चीज बोली, जब उसने ये चीज बोली कि तेरे दोस्त क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे आसपास के लोग क्यों नहीं कर रहे, है ना, पढ़े लिखे हैं वो, तो मैंने वही चीजें उनको बताई। मैंने बोला कि पापा, अब हम मार्केट में जाते हैं ना, हम एक चीज वहां पे देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां घूमती हैं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं लोग, अपनी अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, कोई बीमर ले रहा है, कोई मर्सिडी ले रहा है, स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई थार लेके घूम रहा है ना। तो उन लोगों के पास तो वो गाड़ियां हैं, हमारे आसपास के लोगों के पास क्यों नहीं है, ये चीज मैंने बोली, है ना। भी हमारे आसपास के लोग भी तो ले सकते हैं, वो क्यों नहीं है, है ना। क्यों नहीं है उनके पास, क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते। अभी ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी की चाबी है, ठीक है, 1.5 साल पहले ड्राइवर से ही ली थी, मेरी औकात नहीं थी इतनी, 3500 रुपए की जॉब करता था, है ना। पर ये गाड़ी मैंने 1.5 साल पहले ली है, और 1.5 साल पहले मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता था, उस टाइम पे मैं डिजर्व नहीं करता था कि मेरे पास गाड़ी हो। ठीक है, जिस दिन मैंने डिजर्व करने लग गया, तो मेरे पास गाड़ी आ गई, है ना। जिस दिन वो लोग करने लगे, उनके पास भी आ जाएगी। और आज अगर आपको फॉरएवर मिली है, तो आप लकी हो और आप इस चीज को डिजर्व करते हो, इसलिए आपको मिलेगी। जिस दिन आपके आसपास के लोग करने लगेंगे, उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा लकी मानना है कि हाँ भाई, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म आपको मिला है। लाइफ चेंजिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है यहाँ पे, आप हर रोज देखते हो। ठीक है, हर रोज आप ये चीज देखते हो कि यहाँ पे लाखों लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, है ना। तो मतलब सेम सिस्टम है आप सभी के लिए भी, मेरे लिए भी वही था, आपके लिए भी वही है। और मतलब कि जो फ्यूचर मेरा हुआ है, वही आपका होगा। जैसा फ्यूचर हमारा है, या हमारा जैसा प्रेजेंट चल रहा है, वो आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, तो ये मैंने उनको आंसर बताया था। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, कि हाँ भी, अगर ये इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं, तो इसकी ऐड क्यों नहीं आती टीवी पे। क्या सच में नहीं आती, क्यों नहीं आती ऐड, तो इसका आंसर क्या है। तो आपने एक चीज देखी होगी ना, अभी ये क्या है, पता है सबको, कौन सा फोन है ये? हाँ, सबको पता है कि ये आईफोन है, और ये ब्रांड है एक, ठीक है, आईफोन है, एक ब्रांड है। और लोग इसको खरीदते हैं, लोगों की लाइन लगी होती है इसको खरीदने के लिए, दुकान के ऊपर, है ना। पर आईफोन वाले टीवी पे ऐड क्यों नहीं देते, टीवी पे ऐड क्यों नहीं आती इसकी, क्यों नहीं आती, क्योंकि ब्रांड को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, ब्रांड ऑटोमेटिक प्रमोट होता है। लोग, लोगों की भीड़ खड़ी होती है इसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो ब्रांड को किसी तरीके की प्रमोशन की जरूरत नहीं है। अभी हमारे प्रोडक्ट भी ब्रांड है, ठीक है, नहीं बिलीव होता कि ये ब्रांड है, अब गूगल पे जाना, वहां पे जाके छोटी सी लाइन लिखनी है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन से हैं। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा, हमने दुनिया की बात करी है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, नोट कर लो ये लाइन, आपने सर्च करके देखना गूगल पे मीटिंग के बाद। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट आ जाएंगे सामने आपके। इमेज पे टच करोगे गूगल पे जाके ना, सर्च करके इमेज पे, तो वहां पे सारे प्रोडक्ट की फोटोज आ जाएंगी, वो फॉरएवर के होंगे। ठीक है, ये क्यों आते हैं अभी, क्योंकि ये ब्रांड है, ठीक है, और पूरी दुनिया के बेस्ट हैं प्रोडक्ट, इसलिए आते हैं गूगल पे। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि सर, ये तो ऐसा भी हो जाएगा, भी पैसे पूसे दे दिए होंगे गूगल को, इसलिए आते हैं, है ना। तो ये भी आपको मैं अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी सबको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, सबको पता है ना। चलो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी मैं गूगल को बोलूँ कि मेरे से पैसे ले लो, मैं लाखों रुपया दे रहा हूँ, करोड़ों रुपया दे रहा हूँ, और जब भी कोई इंसान ये चीज सर्च करे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहां पे मेरी फोटो आ जाए, है ना, तो ये पॉसिबल है, ये तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है गूगल वही दिखाएगा। गूगल कभी भी गलत नहीं दिखाता, हम गूगल पे विश्वास करते हैं, कहीं जाना होता है तो गूगल मैप खोलते हैं,
है ना, लोकेशन लगाते हैं, पहुंच जाते हैं वहां पे। मतलब क्या है कि गूगल कभी भी गलत नहीं बताता, है ना। तो अगर हमारे प्रोडक्ट को वो बेस्ट बता रहा है, तो वो सारे रिव्यू चेक करके उसके बाद बता रहा है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है। ठीक है, तो ये ब्रांड है कि इसकी टीवी पे ऐड नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही ना एक बार एक स्टोरी सुनी थी मैंने, जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है एक, बहुत अच्छा ब्रांड है वो। और किसी बंदे ने उनको एक चीज बोली, उसके मालिक को, कि भाई इसकी ऐड हमने टीवी पे देनी है, लैम्बोर्गिनी की। तो उसका मालिक नहीं माना, और उसने इसका आंसर क्या दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। और इसका आंसर क्या था कि जो बंदा लैम्बोर्गिनी को लेने की औकात रखता है, वो टीवी के सामने बैठ के टाइम पास नहीं करेगा। ठीक है, वो टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम खराब नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज बोली थी। और सही बात है बिल्कुल, जो बंदा इतना इस चीज को लेने की औकात रखता है ना, लैम्बोर्गिनी को, तो वो बंदा सच में टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम खराब नहीं करेगा। ठीक है, उसके पास टाइम ही नहीं है इतना। ठीक है, कि टीवी पे है। तो इसलिए जो भी ब्रांड्स होते हैं उसकी टीवी पे ऐड नहीं आती। तो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, और नंबर वन ब्रांड है। और जैसे आपको पता है ना, जापान कंट्री है, जापान कंट्री आपको पता है ना, वो किसी का कुछ यूज, जैसे अभी गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, गूगल मैप, जापान में ये यूज नहीं होता, क्योंकि वो ये चीज मतलब ही नहीं रखती किसी चीज से। जापान कंट्री ऐसी कंट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे। ठीक है, पर हमारे प्रोडक्ट हैं जापान में, सर्च करना आप, कितने तेजी से वहां पे लोग उसको यूज कर रहे हैं, है ना। हमारे एलोवेरा जेल की बोतल जहाँ पे 1 लीटर की, वहां पे 5 लीटर की भी मिलती है। ठीक है, और लोगों को पता है वहां पे हेल्थ के बारे में, है ना, कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, तो लोग इसको यूज कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये चीज है। और जब ये सारी चीजें मैंने अपनी फैमिली को बताई, उनके साथ डिस्कस किया, है ना, तो उसके बाद ही मेरे साथ एग्री हुए, भाई ठीक है बेटा, तू कर ले काम, है ना, अगर तेरे को लग रहा है तू कर ले। तो फिर उसके बाद मैं वर्क को स्टार्ट किया था। और उसके बाद क्या हुआ, फैमिली को तो मना लिया मैंने, फैमिली एग्री होगी, तो उसके बाद बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं ना, जिगरी, सबके होंगे जिगरी, जिगरी यार दोस्त, है ना, जो हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं हम इकट्ठे बैठ के, है ना। तो जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, तो मैंने उस टाइम पे ना अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने स्टार्ट कर दिए, कि हाँ भाई मैं एक बिजनेस मिला है मुझे, बहुत अच्छा है, मैं वो स्टेटस लगाने स्टार्ट कर दिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर, है ना, आपकी स्क्रीन पे फोटो नजर आ रही है। तो मैं उस टाइम पे स्टेटस लगाया, मेरे एक दोस्त का रिप्लाई आया, और यहाँ पे डेट भी मेंशन है, मैं उसी टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया था, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे काम जब होऊंगा इसको करके दिखाऊंगा, और एक दिन मैं इसको ये स्क्रीनशॉट भी सेंड करूंगा, अभी ये क्या बोलता था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि मैं उसी टाइम पे नहीं उसको कुछ भी बोला, मैंने उसको सिर्फ एक इमोजी सेंड किया और कुछ नहीं बोला, है ना। उसने 10 जुलाई 2020 को क्या लिखा, FLP, है ना, तो मुझे लगा ऐसे लिखा होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला उसको। और उसके नेक्स्ट डे जब मेरे को जो रिप्लाई आया उसका, तो वहां पे उसने लिखा हुआ है सब कुछ फेक है ना, मतलब कि सारा कुछ फेक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये चीज लिखी हुई है, पंजाबी में लिखी हुई है, पंजाबी है ये मेरा दोस्त, पंजाब से है ना। तो बोल रहा है सब कुछ फेक है, मैंने ऐसे करके सेंड कर दिया थम्स, है ना, थम्स अप का, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, आज तू जो मर्जी बोल रहा है, कल को मैं कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद और भी स्टेटस लगाने स्टार्ट किए। ठीक है, तो एक बंदे ने फिर से रिप्लाई किया, है ना, तो उसने क्या बोला मुझे, कि भाई तू भी फंस गया फॉरएवर में। ठीक है, मैंने बोला भी हाँ मैं फंस गया, पंजाबी में आई, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आई, लैंग्वेज पंजाबी है, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में कन्वर्ट करके। उसने क्या बोला, भाई तू भी फंस गया फॉरएवर में। तो मैंने बोला हाँ जी भाई मैं फंस गया। और मैंने बोला भी ये बंदा है जो जिसका मैंने स्टेटस लगाया है, इसने फॉरएवर में फंस के 11 प्रो लिया है। उस टाइम पे 2020 में 11 प्रो आया था। ठीक है, और इंडिया में उस टाइम पे आया भी नहीं था, मतलब कि इटली से मंगवा लिया था उसने। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च नहीं किया था, तो इटली से मंगवा ली बंदे ने। तो मैंने बोला भी इस बंदे ने 11 प्रो भी ले लिया। और उस बंदे ने क्या बोला भी, इनको बहुत टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, इनकी ग्रो इजीली होगी, आज के टाइम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। मैंने बोला भाई मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं मेरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, भी मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, मैं बन जाऊंगा। तो मैंने ज्यादा मतलब वो नहीं किया ना भी, आज बंदे के साथ बहस करना, वो चीज़ नहीं मैंने की, क्योंकि मैं ये चीज़ चाहता कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, जब सक्सेसफुल हुए, कुछ बने यहाँ पे, अपने पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करी, अब ये वाली गाड़ी है, ये तो मेरी पर्सनल दूसरी गाड़ी है। और उससे पहले मैंने एक गाड़ी और दी थी अपने घर पे। ठीक है, अपनी फैमिली को गिफ्ट करी, फैमिली को देखो, छोटी सी चीज भी हमको गिफ्ट कर देना तो बहुत खुश हो जाते हैं।
ठीक है, मैंने उनको गाड़ी गिफ्ट करी क्योंकि उन्होंने मेरा 2cc लेवल अपनी बाइक बेच के करवाया था कंप्लीट, मेरी फैमिली ने, है ना। तो इसीलिए मैंने उनको गाड़ी दी कि हाँ भी मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी ली। अभी सबको पता है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है? किस किस को पता है? ये किस गाड़ी की चाबी है? मैं दिखाऊंगा आपको फिर, जब फिर मैं दिखा दूं। जो मेरा ड्रीम था, ये मेरा ड्रीम था। ठीक है, आज मेरा ड्रीम मेरे हाथ में है। ठीक है, और प्राउड भी फील होता है। स्कॉर्पियो, क्रेटा। ओके, गैस तो कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को पता भी है ना, कुछ लोग गैस कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 5-7 मिनट की है अभी। थार, ओके। तो जो मेरे पास आज के टाइम में गाड़ी है, मेरा ड्रीम होता था, और वो ड्रीम आज मेरे पास है, ये वाली गाड़ी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा ये, है ना, भी हाँ भी गाड़ी हो और ब्लैक कलर की हो, और अलॉय व्हील उसमें बड़े बड़े हो, अलग से डले हो, अलग अलग बड़े बड़े ड्रीम। ठीक है, बड़े बड़े अलॉय व्हील, है ना, मेरा ड्रीम होता था ये। तो आज गाड़ी भी है, अलॉय व्हील भी डलवा रखे हैं, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। ठीक है, और टंकी भी फुल रहती है इसकी, आज अभी करवा के ले आऊं, थोड़े टाइम पहले रील भी डाली है मैंने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे 2021 में रील डाल दी थी। अभी ये इधर साइड पे देख रहे हो ना, ये 2021 की वीडियो है। स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं चलाऊंगा वीडियो को, आप देखना, स्टार्टिंग में 2021 है, और उसके बाद 2024 की ऐड करी हुई है मैंने। और 2021 में मैंने ये ड्रीम लिख के इंस्टाग्राम पे डाल दी थी वीडियो। ठीक है, आप चेक करना इसको। पूरा कर दिया तेरे यार ने। ठीक है, तो ये 2024 है, तो मतलब ड्रीम मेरा ये पूरा हो गया। और बाकी देखो, ये इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ है यहाँ पे, कि 8 जून 2021 को मैंने ये पोस्ट डाल दी थी, ड्रीम लिख के स्कॉर्पियो को। ठीक है, और आज वो ड्रीम मेरे पास है। और अभी लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मैं गाड़ी लेके अपने घर पे गया था, और उस टाइम पे घर पे क्या माहौल था, फैमिली वाले खुश थे नहीं थे, वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। ठीक है, ये मैं हूँ, मेरे साथ मेरे पापा खड़े हैं गाड़ी के सनरूफ में। और बाकी एक चीज और बता रहा हूँ आपको, कि आपने यहाँ पे अपने आप को फील करना है। मैं आपको वीडियो प्ले करूंगा अभी, और खुद को फील करना है कि मेरी जगह पे मैं, यहाँ पे मैं नहीं खड़ा, यहाँ पे आप खुद खड़े हो। मेरे पापा की जगह पे आपके पापा खड़े हैं, या आपकी मम्मी आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो वो चीज आपने फील करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये चीज को फील कर गए, तो आने वाले टाइम में ये मूवमेंट आपके ऊपर भी आएगी। ठीक है, तो मैं प्ले कर रहा हूँ और वीडियो को ध्यान से देखना। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਅੱਖੋਂ ਹੰਝੂ ਚੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ तो पहले ये बताओ, अपने आप को कितने लोगों ने फील किया है यहाँ पे, खुद को? बहुत सारे लोगों ने किया। हाथ खड़ा कर दो, कोई बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है, आपके ऊपर भी ये टाइम आएगा, आपकी भी बारी आएगी। ठीक है, भगवान देखता है, मैं पहले ही बोला था, भगवान ऊपर से ही बोल देता कि तथास्तु। अगर आपका हाथ खड़ा है तो ये चीज आपके ऊपर भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी ना, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ बैक करके। हाँ, तो आपने यहाँ पे देखी होगी कि ये मेरे पापा खड़े हैं, और इनके फेस पे ना बहुत बड़ी स्माइल है, बहुत खुश हैं। ठीक है, मेरे पापा बहुत खुश हैं, और मैं यहाँ पे इमोशनल हो रहा हूँ। ठीक है, इमोशनल हो रहा हूँ मैं। पापा बहुत खुश हैं। अभी पापा खुश क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि हमारे घर पे भी कभी इतनी बड़ी गाड़ी होगी, हमारे घर पे कोई इतना सक्सेसफुल बनेगा बंदा, ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये पर्सन, हम पापा मेरे मजदूरी करते थे। ठीक है, अभी मैं इमोशनल क्यों हूँ? क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ठीक है, मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि कभी इतनी बड़ी गाड़ी मेरी पर्सनल होगी मेरे पास कभी। ठीक है, मैंने भी ये चीज़ कभी नहीं सोची थी, इसीलिए मैं इमोशनल हूँ। क्योंकि कोई बंदा एक नॉर्मल फैमिली से निकल के, कोई छोटी फैमिली से निकल के कोई बड़ी अचीवमेंट कर रहा है, कोई चीज अचीव कर रहा है, तो नॉर्मल वो बंदा इमोशनल हो जाएगा घर पे अपनी फैमिली के सामने। जिस दिन आप अपनी गाड़ी लेके अपने घर पे जाओगे, ठीक है, आप लोग अपनी गाड़ी लेके अपने घर पे जाओगे, तो सेम आपके साथ भी होगा। आप भी इमोशनल होगे, आपकी फैमिली खुश होगी। ठीक है,
तो अगर ये आप भी ये चीज चाहते हो कि आपके साथ भी ये चीज हुआ, ये मूवमेंट आपकी फैमिली के ऊपर भी आए, तो भाई आपको बिजनेस पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है भाई, मेन चीज क्या है कि अगर आप अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर रहे हो तब इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप 2CC नहीं करोगे स्टार्ट नहीं होगा। तो बाकी एक चीज बताओ मुझे, कितने लोग रेडी हैं हमारे साथ काम स्टार्ट करने के लिए? कितने लोग रेडी? हाथ खड़ा करके। लगभग सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक दो नहीं कर रहा खड़ा, है ना? तो लगभग सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो सभी लोग रेडी हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी फैमिली को लाइफ को चेंज करने के लिए, तो हम भी रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, हम लोग भी रेडी हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा। ठीक है, आप हमारी तरफ एक कदम आओगे तो हम आपकी तरफ 10 कदम आएंगे। ठीक है, पर स्टेप पहला आपका कि आपने बिजनेस को अपना 2CC लेवल कंप्लीट करना है, फैमिली के साथ डिस्कस करके उनको बताना है कि हाँ भी आपका फ्यूचर यहाँ पे अच्छा होगा। ये सारी चीजें उनको क्लियर करके उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रेडी हो फिर? तो अगर आप रेडी हो तो जल्दी से जल्दी ना इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले लो अभी। सभी ने लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलती मीटिंग का स्क्रीनशॉट अभी ले लो। और अभी मीटिंग एंड होने वाली है, और मीटिंग के एंड होते ही जिसने भी आपको लिंक दिया है, जिस जो आपका सीनियर है जिनके साथ आप अटैच हो, तो आपने उनको एक स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करना है। और उनको बताना है कि आप कल तक कर रहे हो 2CC लेवल, या परसों तक कर रहे हो, या आज ही कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम लिमिटेड ही है आपके पास। ठीक है, तो उनको मैसेज करके आपने जरूर बताना है, स्क्रीनशॉट भी जरूर सेंड करना है। और सिस्टम कैसा लगा और आपका ड्रीम क्या है, ठीक है, ये चीज जरूर लिख के सेंड करनी है स्क्रीनशॉट के साथ, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो ये बताना है कि आप कब तक बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे, और दूसरी चीज ये लिखनी है कि आप अपना कौन सा ड्रीम यहाँ पे पूरा करना चाहते हो, ताकि उस बंदे को भी पता चले कि ये आपका ड्रीम है, और वो आपकी पूरी तरह हेल्प करे उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, बाकी कल से जो आपकी मीटिंग होगी वो 4 बजे होगी। ठीक है, उसकी टाइमिंग याद रखना, शाम को 4 बजे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट विशेज हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।